Hello everyone, welcome to eLearnSpace. Today's topic is second normal form यानी कि 2NF। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था कि हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, क्लोजर मेथड क्या होता है। वैसे आज हम पढ़ेंगे अपना 2NF। 2NF के लिए हम पहले पढ़ते हैं कि क्या रूल्स होते हैं। जैसे कि नेम ही सजेस्ट करे 2NF यानी कि दो इसमें हमारे रूल्स होंगे। पहले जो हमने पढ़ा था अपना फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, उसमें सिर्फ हमारा एक रूल था। 2NF में हमारे दो रूल्स होते हैं। तो चलिए पहले हम चेक करते हैं कि क्या क्या इसमें रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल होता है अकॉर्डिंग टू EF कोड। EF कोड कौन है? फादर ऑफ DBMS। अकॉर्डिंग टू EF कोड टेबल शुड बी इन 1NF। क्या होनी चाहिए टेबल हमारी? 1NF में होनी चाहिए। 1NF का क्या मतलब होता है हमारा यहाँ पे कि देयर शुड नॉट बी एनी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इन द टेबल। अगर आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। यानी कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए। एंड सेकेंड है शुड नॉट कंटेन एनी पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है। पार्शियल डिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है? ऑल द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द कैंडिडेट की और सबसेट ऑफ अ कैंडिडेट की। या तो कैंडिडेट की पे फुली डिपेंडेंट हो या फिर उसके सबसेट पे वो फुली डिपेंडेंट होने चाहिए। यानी कि अब बात आती है कि हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं। प्राइम एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कैंडिडेट की फॉर्मेशन में हमारी मदद करते हैं। वो हमें किस तरीके से पता चलता है? वो हमें क्लोजर मेथड से पता चलता है बहुत अप्रोप्रिएटली। सेकेंड थिंग, अब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे जो हमारी टेबल को, जो हमारे कैंडिडेट की फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? अपने नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी कैंडिडेट कीज कौन सी है। कैंडिडेट कीज है हमारी यहाँ पे कस्टमर आईडी एंड स्टोर आईडी। ये दोनों हमारी क्या है? कंपोजिट की भी है ये हमारी कंपोजिट की किस तरीके से है? ये हमारी कंपोजिट की इसलिए है क्योंकि अगर हम इस टेबल को चेक करेंगे तो इसमें से क्या हमें कोई भी प्राइमरी की मिल रही है? अपनी नहीं मिल रही है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो ही मुझे क्या मिलेगी? अपनी प्राइमरी की मिलेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मेरी कैंडिडेट कीज़ हैं वही मेरी कंपोजिट कीज़ हैं, यानी कि वही मेरी कंबाइन होकर क्या बनेंगी? प्राइमरी की बनेगी। अब हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हुए इसमें? ये हुआ हमारा प्राइम एट्रीब्यूट कस्टमर आईडी, और स्टोर आईडी भी हमारा क्या हो गया? प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। अब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गया हमारा? वो हो गया हमारा लोकेशन। लोकेशन क्या है हमारे लिए? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। वो हमारे लिए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्यों है? क्योंकि ये हमारी कोई कैंडिडेट की नहीं बन सकता है अगर हम इसे क्लोजर मेथड से भी चेक करते हैं तो। क्लोजर मेथड भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप उसको चेक कर सकते हैं कि हम क्लोजर मेथड से किस तरीके से अपनी कीज़ को फाइंड आउट करते हैं। वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या बोलते हैं? ऑल द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है यहाँ पे? हमारा लोकेशन। लोकेशन क्या होना चाहिए? फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए कैंडिडेट की पे। कैंडिडेट की यानी कि स्टोर आईडी या कस्टमर आईडी पे, या फिर क्या होना चाहिए? सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, यानी कि या तो वो सबसेट होगा कैंडिडेट की का। अब नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें जो हमें ध्यान रखनी होती है, अकॉर्डिंग टू 2NF राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज़ होती हैं हमारी, राइट हैंड साइड मतलब कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होता है वो प्राइम एट्रीब्यूट की तरह बिल्कुल ही सेम होना चाहिए, जो यहाँ पे फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये मेरी 2NF की सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये मेरी फर्स्ट कंडीशन को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर रहा है कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए। अगर मैं देखूं यहाँ पे मेरा कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है? यानी कि एक ही एट्रीब्यूट में यहाँ पे मेरे पास एक और वैल्यू होती है, जैसे कि चंडीगढ़ कोमा दिल्ली,
तो वो क्या बन जाता मेरा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, बट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ये नहीं है। यहाँ पे हमारी सेकेंड कंडीशन फुली नहीं हो रही है सेटिस्फाई, ये पार्शियल डिपेंडेंट है। फुली डिपेंडेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस टेबल को डिवाइड करना पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। तो देखते हैं कि हम वो कैसे कर सकते हैं। अगर मैं इसी टेबल को डिवाइड करती हूँ तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हो सकता है। हमने क्या किया, यहाँ पे पहले बनाई अपनी कस्टमर आईडी 1 2 1 3 2 एंड सेकेंड हमने यहाँ पे बना दी स्टोर आईडी 2 3 1 3 1। ये दोनों मिलके क्या हो गई मेरी कैंडिडेट की। अब नेक्स्ट टेबल में बनाती हूँ अपनी स्टोर आईडी और लोकेशन की। यहाँ पे मैंने स्टोर आईडी लिख दी अपनी 1 2 3। 1 क्या है, लुधियाना। सेकंड क्या है मेरी, चंडीगढ़। एंड थर्ड क्या है मेरी, दिल्ली। अब मैं अगर इसकी अपनी टेबल बनाती हूँ तो ये क्या हो गई मेरी प्राइमरी की हो गई। अब ये क्या है मेरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और ये अब क्या हो गया फुली डिपेंडेंट हो गया। यहाँ पे मेरी कंडीशन भी क्या हो गई 100% सेटिस्फाई हो गई। किस तरीके से वो हमारी पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब देखो यहाँ पे भी मेरी लोकेशंस क्या है, सारी यूनिक है और यहाँ पे भी क्या है मेरी लोकेशंस यूनिक है। हमने स्टोर आईडी को ही क्यों प्राइमरी की बनाया अपना, क्योंकि अगर हम देखें तो हम यहाँ पे अपना फॉरेन की का भी कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं अपनी बेस टेबल और डिराइव टेबल के थ्रू। तो एक ही प्राइमरी की हो सकती है हमारी एक टेबल में। तो मैंने क्या किया, स्टोर आईडी को अपनी प्राइमरी की बना दिया। मुझे इसे ही क्या बनाना था, अपना नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बनाना था। तो ये क्या हो गया फुल्ली डिपेंडेंट हो गया। इसी टेबल को जो पूरी कस्टमर टेबल थी हमने उसे ही क्या किया फर्दर डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। इससे क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू डिराइव होगी एंड उससे हमें अपनी लोकेशन इजीली मिल जाएगी। अब यहाँ पे मेरी दोनों कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो चुकी हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 2NF क्या होता है, किस तरीके से हम उसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करवा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।